अगर भारत में किसी महिला को अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना हो तो वह गर्भपात करा सकती है। हालांकि यह मनमानी तरीके से नहीं होता है। इसके लिए एक कानून बना है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की अपर टाइम लिमिट 24 सप्ताह रखी गई है। इसमें विवाहित महिलाओं समेत विशेष श्रेणी की महिलाएं भी शामिल होती हैं। इनमें बलात्कार पीड़िताओं और कुछ अन्य महिलाओं जैसे कि विकलांग और नाबालिग को भी शामिल किया गया है। अब अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 24 सप्ताह से ज्यादा की हो गई है और इस गर्भधारण से उसकी जान को खतरा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए महिला नाबालिग हो, और उस स्थिति में क्या उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए? दरअसल इस पर कानून में कुछ चर्चा नहीं की गई है, यानी इस मुद्दे पर कानून खामोश है। आज इस उदाहरण को लेने का मकसद यह है कि ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में देखने में आया है। दरअसल एक 14 साल की नाबालिग बच्ची यौन उत्पीड़न के कारण प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी प्रेगनेंसी 30 हफ्ते की हो चुकी थी, लेकिन एमटीपी एक्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने उसको गर्भपात कराने की इजाजत नहीं दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस लड़की को प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दे दी। अब यहाँ सवाल उठता है कि जब कानून में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कैसे दिया? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिले अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस गर्भधारण से उसे बच्ची के जान को खतरा है, ऐसे में उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दी जानी चाहिए। आपको बताते चले कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के रूप में खास शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत अगर किसी मामले में कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जरूरी निर्देश दे सकता है। यानी ऐसे बिंदु जहां पर कानून ब्लैंक है लेकिन न्याय की यह मांग है कि वहां पर कुछ ना कुछ फैसला दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर कोई भी संहिता, अधिनियम या कानून अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। समय और परिस्थितियों के मुताबिक सब कुछ बदलता रहता है और विधायिका से भी कुछ चीजें छूट सकती हैं। इसीलिए अनुच्छेद 142 जैसे प्रावधान किए गए हैं। तो यह थी बात अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेष शक्तियों की। और अब आपके लिए आज का एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के कितने तरह के क्षेत्राधिकार होते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।